ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमा जो कहलाएं कौल खुदा पे ध्यान लगाएं। मेरा ये आदेश बता दो, अच्छे से इनको समझा दो। दीन से अपने फिरे जो कोई, फिर वो प्रभु का दुश्मन होई। यानी जो हैं ईमा वाले, दिल में जिनके खूब उजाले, ऐसे लोग जो फिर जाएंगे वो गड्ढे में गिर जाएंगे। निकट भविष्य में फिर ईश्वर कौम एक लाएगा दूसर। समय भी करवट ऐसी लेगा, उनमें एक दल खास बनेगा। जिससे उल्फत खुदा करेगा, वो दल भी प्रभु प्रेम करेगा। नर्म रहेंगे वो धर्मिन पे, सख्त रहेंगे अधर्मिन पे। यानी के कपटाचारिन पे, सख्त रहेंगे इनकारिन पे। हर भरसक प्रयासों का वे प्रभु के पथ पे करेंगे कोशिश, और मलामत करेंगे जो भी, नहीं कहेंगे कुछ उनको भी। सब्र करेंगे ज़ब्त करेंगे, और उनसे बेखौफ रहेंगे। करेंगे ना कुछ हुज़्न मलाले, ऐसे होंगे ईमा वाले। चाहता है रब जिसकी अजमत, उसको इज्जत और फजीलत। देता है उसको करतारा, जो है खूब ही जानन हारा। वसत और समाई वाला, सबसे बेहतर और निराला, सबसे बेहतर और निराला। इस खूबी ओ खसलत वाले, होंगे बहुत नेक जियाले। ये दल या ये कौम जमाअत, होगी रब की खूब फजीलत। ये आले इमरान की सूरत, एक सैकड़ा चार है आयत। जिसमें ऐसी एक जमाअत, होने की है प्रभु की चाहत। यानी जिसका साफ बयां है, इस आयत में खूब आया है। फिर प्रभु ने सुंदर संदेशा, नबी को पहुंचाया आदेशा। अली के बारे में कहलाया, नबी ने जिसको साफ सुनाया। अली पे रब की हिन उपकारा, अंतिम धर्म को जो स्वीकारा। और हुई है रब की खास इनायत, अली ने पाई खूब फजीलत। फारा से ऐलान सुनाया, अहले मक्का को बतलाया। प्रभु ने यही आदेश उतारा, मैं प्रभु का अंतिम अवतारा। क्या इस पे ईमान तुम्हारा, कहा अली ने हे अवतारा। निश्चित है ईमान हमारा, ईमान लाते हम अवतारा। अली ही सबसे पहले आए, खुदा नबी पर ईमान लाए। इस जग में अंतिम अवतारे, आप पे ईमा है दर प्यारे। सबसे पहले लाने वाले, अहले ईमा अली जियाले।
हाथी माँ की दौलत आई, बड़ी फजीलत प्रभु से पाई। 8 साल की आयु के जैसा नहीं था जज्बा किसी में ऐसा। बड़ी बड़ी उम्रों वाले थे, अक्लों और इल्मों वाले थे, मगर न थे 8 साल जैसे बू तालिब के जाला जैसे, बू तालिब के जाला जैसे। चचा अबू तालिब के अंगना जुल अशीर दावत का सजना। हुआ अबू तालिब जी का घर तहरीके इस्लाम का दफ्तर, जहाँ पे प्रभु आदेश अनुसारा सारों के सम्मुख अवतारा। 8-10 साल अली से बोले, प्रमर्जी से मधुलब खोले। फरमाया के अली प्यारे, अखी हमारे वसी हमारे, जानशीन इमाम हमारे और खलीफा वली प्यारे। बचपन में ये इज्जत अजमत, खास इनायत और फजीलत, खास इनायत और फजीलत। आया मदीना प्रतिनिधि मंडल, ईसाई याहूदीन का दल, जो सारे नजरान से आए, शास्त्रार्थ की नीयत लाए। धर्म पे करने बाद विवादा था जिनका तकरार इरादा। प्रश्नोत्तर से जितने आए, सही प्रश्न उत्तर सब पाए। सच उत्तर फिर भी इनकारी, इस हद तक उनमें मकारी। तब प्रभु का आया संदेशा, और दिया फिर यह आदेशा। आयत नाजिल हुई मुबाहिल, बढ़ी है नजरानों की मुश्किल। आयत उतरी जौन मुबाहिल, जिसमें अहले बैत फजाइल। आए पंजतन उनके सम्मुख, हो गए नीले पीले सब रुख। नबी अली ज़हरा हसनैना, इन हस्ती पे पहुँचे नैना। होश को खो बैठे नजरानी, भूल गए सारी मनमानी। कोई बद्दुआ या अभिशापा, नहीं हुआ पर पश्चातापा। दिल में आया देख के सूरत, साक्षात है नूर की मूरत। जब देखे पंजतनी चेहरे, अंधकार के हट गए पहरे। फौरन सब ले आए ईमान, घर पे होकर आए मुसलमान। ये है आयत पाक मुबाहिल, पंजतनों के भरे फजाइल। फतेह हुआ है खूब मुबाहिल, अहले बैत जी शान फजाइल, अहले बैत जी शान फजाइल। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहले बैत तहारे मुझे भी हद से ज्यादा प्यारे। ईश्वर की यह मर्जी प्यारी, आयत एक तत्हीर उतारी। कुरान में मौजूद ये हीरा, जो है यह आयत तत्हीरा। हर हालत से पाक करूँगा, पाकी और बुजुर्गी दूंगा। बड़ी फजीलत इनको पाना, देखेगा संसार जमाना। अतः मेरे अंतिम अवतारा, काम करें यह मेरा प्यारा। फिर चारों तन पास बिठाकर, अपनी चादर पाक उड़ाकर,
करी नबी ने प्रभु से आशा और करी है यही अरदासा। अली फातिमा और हसनैना चारों हैं मेरे सुख चैना। अता तू कर दे पाक पवित्र करम तू कर दे इन पर ईश्वर। फिर प्रभु ने तत्हीर बनाया हर दर्जे की पाकी लाया। किसी तौर की कमी न छोड़ी हर सच्चाई आप से जोड़ी। ये आयत तत्हीर फजीलत खुदा ने बख्शी ऐसी अजमत। मिली इन्हें मखसूस तहारा सारे जग पे पाई फजीलत। सारे जग पे पाई फजीलत। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रभु ने ये भेजा संदेशा और है ये मेरा आदेशा। फरमा दो अंतिम अवतारा हमने जो कुछ तुम्हें उतारा। दीन धर्म ईमान दिया है जीने का सामान दिया है। इज्जत शोहरत दौलत अजमत सारे मनसब और मोहब्बत। और अपना महबूब प्यारा यानी के अंतिम अवतारा अता किया है हमने तुमको। बदल चाहिए ना कुछ हमको। फिर भी ऐ महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले ईमान को बतला दो यानी मुसलमान को समझा दो। आपके अहले बैत तहारे जो हमको हैं बहुत प्यारे। इनकी तुम पर फर्ज मुवद्दत खुदा ने बख्शी खूब फजीलत। हसन हुसैन ज़हरा हैदर आपके अहले बैते अतहर। नबी ने यह ऐलान सुनाया सारी दुनिया को दिखलाया। एक चादर में लेके सबको किया है पूरा हुक्म रब को। फर्ज मुवद्दत कर दी तुम पर एक नहीं ये सब के ऊपर। लफ्ज मुवद्दत यूं पहचानो अर्थ मुवद्दत का यूं जानो। यानी जिसको कहें मोहब्बत वो जब हो कुर्बान मुवद्दत। उसे मुवद्दत सच्ची जानो और मुवद्दत यूं पहचानो। इस प्रेम में जब अवतारा आया सजदे में प्रभु प्यारा। और प्रीत को प्रभु पूजा परवारा सजदे में आया अवतारा। उसी वक्त हसनैन पधारे सजदे में थे नाना प्यारे। पुश्त मुबारक खाली पाई बैठ गए हैं दोनों भाई। अब नाना सजदे को देखें यानी के बच्चों को देखें। नाना देखें अपन इबादत या देखें प्रभु हुक्म मुवद्दत। इसके खुदा पर हुक्म खुदा को मिली फौकियत हंसी अदा को। सर सजदे से नाही उठाया सजदा इतना तूल बनाया। सर सजदे से अगर उठाते शहजादे नीचे आ जाते।
याद खुदा में सजदा करना, याद इबादत इसको रखना, सर सजदे से ना ही उठाना, और इसे मुवद्दत हमने जाना। अता मुवद्दत कितनी भारी, और जिस पे प्रभु की उल्फत बारी, यानी के कुर्बान इबादत, प्रभु की चाहत या ही मोहब्बत, पाए फौकियत हर उल्फत पर, यही मुवद्दत बड़ी फजीलत, यही मुवद्दत बड़ी फजीलत। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ध्यान धरो मेरा संदेशा, और सुना दो यही आदेशा। सुनो सुनो ऐ अहले ईमान, यानी के तुम लोग मुसलमान, ये बोले अंतिम अवतारा, गौर करो पैगाम हमारा। हम तुम सब के बीच अनोखी, दो चीजें जो भारी चोखी, छोड़ रहे तुम पकड़े रहना, मजबूती से जकड़े रहना। फिर आएगी ना गुमराही, कर न सकोगे तुम मन चाही, यानी जब तक रहेगी दुनिया, और ये स्वीकारेगी दुनिया। पदभ्रमित गुमराह न होंगे, रहोगे इससे सदा निरोगे। दो भारी चीजें हैं हुज्जत, एक है कुरान दूजी इतरत। कुरान है ईश्वर की पुस्तक, जो अवतार के द्वारा हम तक पहुंची, हर मौके पर हम तक, जो है पाक कुराना पुस्तक। इतरत अहले बैत नबी के, यानी घर के लोग नबी के, जिसमें अली और बेटी जहरा, सुता के दो सुत नूरी चेहरा, यानी प्यारे हसन हुसैना, जो सृष्टि के हैं सुख चैना। इन दो में से किसी को छोड़ा, तुमने हुक्म खुदा को तोड़ा, यानी सतपथ को है छोड़ा, खुद को गुमराही पे मोड़ा। अतः नबी की उत्तम इतरत, इस दर्जे तक पाए फजीलत। ये हदीस सकलैन कहाए, इतने उच्च फजाइल पाए, इतने उच्च फजाइल पाए।